हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा होने वाला लेक्चर नंबर सेकेंड किसका आपका प्रोविजन फॉर आईटीआर फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट का। और लेक्चर नंबर वन नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप लेक्चर नंबर वन आप वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी रिलेटेड रिटर्न से। आज का हमारा लेक्चर नंबर सेकंड में हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा बी रिलेटेड रिटर्न से क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर वन में। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, ठीक है, एंड उसमें आपका, ठीक है, रिटर्न ऑफ जो आपका, जो कि आपके ड्यू डेट्स हो गए, कब आपको मैंडेटरी है, कब आपको मैंडेटरी नहीं है आईटीआर को फाइलिंग करने के लिए। सो वो मैंने आपको पहले ही कवर करा दिया आपको लेक्चर नंबर वन। सो आप जाके पहले लेक्चर नंबर वन को देख लीजिए, फिर देखिए लेक्चर नंबर सेकंड को। लेक्चर नंबर सेकंड में हम स्टार्ट करने वाले बी रिलेटेड रिटर्न। ठीक है, आखिर बी रिलेटेड रिटर्न होता क्या है, ठीक है। बी रिलेटेड रिटर्न, ठीक है, डेट इज योर सेक्शन 139(4). आखिर होता क्या हमारा बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न यानी कि जैसे कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, किससे बिलोंग करते हो, अगर इंडिया से करते हो तो इंडिया के जो आपके पर्सन्स हैं, ठीक है, तो आप उन्हें आप इजीली जानते हो कि उनकी क्या है, एक हैबिट है, एक हैबिट है क्या करना, लेट 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 आईटीआर फाइलिंग करना। ठीक है, एक हैबिट है ऑलमोस्ट, जैसे कि हमारे 70%, ठीक है, पर्सन्स की आदत क्या है कि वो लेट क्या करते हैं, बिलेटेड रिटर्न को फाइल करते हैं, जो कि आपको गिवन है ड्यू डेट के आफ्टर अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसे क्या कहते हैं, बिलेटेड रिटर्न, दैट इज योर सेक्शन नंबर 139(4). ठीक है, तो अब इसको रिटर्न लिखते हैं इसको। ठीक है, कैसे हम करेंगे, तो एनी पर्सन एनी पर्सन who has not has not furnished 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 a return within the time within the time within the time allowed to him allowed to him to him under under section section 139(1) may furnish 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 the return furnish the return for any for any for any previous year at any time at any टाइम। ठीक है, वही सेम चीज है, अगर जो आपको, ठीक है, आपको क्या गिवन है, आपको ड्यू डेट्स गिवन है। ठीक है, कब आप आईटीआर को फाइल करोगे तो आपको पता होनी चाहिए ड्यू डेट्स। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर नंबर वन में लिखवा दिया एंड समझाई भी थी मैंने आपको। ठीक है, तो उन डेट्स को क्या करना है, आपको याद रखना है। अगर आप उसके बाद अगर कोई भी आप आईटीआर फाइल करते हो, ठीक है, आईटीआर की फाइल में अगर आपकी दो कंडीशन होती है। ठीक है, अगर आप बिलेटेड रिटर्न को फाइल करते हो तो अगर आपको इनकम टैक्स वाले, जैसे कि उनको पता चल जाता है कि आप हर ईयर क्या करते हो, आप आईटीआर को फाइल करते हो, बट इस टाइम आपने अगर लेट फाइल करी तो वो खुद कैलकुलेट करके आपके पास नोटिस भेज देगा, तो आपको उसे को आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी इन टोटल इनकम जो कि आपने कंप्लीट करोगे उतनी इनकम से क्या करना पड़ेगा, आपको आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर में फर्स्ट केस क्या था, अगर, ठीक है, आप कब फाइल कर सकते हो अगर बिलेटेड रिटर्न है। ठीक है, तो कब कर सकते हो आप, बिफोर the 3 months for the 3 months period period to the end of the relevant 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 assessment year। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आगे जो कि है
जब आपका असेसमेंट ईयर में क्या करते हो, आप आईटीआर को फाइल करते हो। जब आपका असेसमेंट ईयर एंडिंग पे हो, एंड होने से, यानी कि आपका कब एंड होगा आपका असेसमेंट ईयर, 31 मार्च को क्या हो जाएगा, आपका असेसमेंट ईयर एंड हो जाएगा। तो उससे 3 मंथ पहले क्या करना है, आपको आईटीआर फाइल करना है। ठीक है, और अगर इनकम टैक्स वाले कैच कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको अमाउंट कैलकुलेट करके देंगे, ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपका अर्लियर होगा उतने से क्या होगा, आपका कंप्लीशन होगा। ठीक है, असेसमेंट ईयर एग्जाम्पल, 31st December 2022 for previous year for previous year 2021 to 22। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड क्या आएगी, ये एग्जाम्पल में क्या हमारा 31 यानी कि 31 दिसंबर 2022 को क्या करना होगा, आपको आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा, आपको बिलेटेड रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, जो कि आपका असेसमेंट ईयर, ठीक है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा था, आपका प्रीवियस ईयर था आपका, ठीक है, 2021 टू 22, एंड आपका असेसमेंट क्या ईयर का हो जाएगा, आपका 22 टू 23। ठीक है, दैट इज योर असेसमेंट ईयर। एंड आपको 31 दिसंबर तक आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा, बिलेटेड रिटर्न को, अदरवाइज। ठीक है, और सेकंड क्या है, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, सेकंड सेकंड लिखेंगे फिर, सेकंड सेकंड बिफोर द कंप्लीशन बिफोर द completion the completion of the of the assessment assessment, whichever is whichever is earlier earlier। जो आपके दोनों स्टेप हैं, दोनों स्टेप में से जो सबसे पहले क्या होगा, उतना क्या करना पड़ेगा आपको, उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, बिलेटेड रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स वाले ने आपको अगर नहीं पकड़ा है, तो आप 31 दिसंबर तक क्या कर सकते हो, आप बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो। अगर इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, ठीक है, तो आप उसको रिवाइज रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम रिवाइज रिटर्न क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिवाइज रिटर्न। revised return revised return revised return, that is your section 139(5), that is your रिवाइज्ड रिटर्न। जैसे कि आपने बिलेटेड रिटर्न को फाइल करा है, ठीक है, तो आपने, ठीक है, उसमें आपको कुछ लगता है कि आपने उसमें शोर नहीं करा है, तो आप उसे रिवाइज्ड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो रिवाइज्ड रिटर्न होता है क्या, पहले उसे लिखेंगे, if any person if any person having having furnished having furnished a return a return under under section section 139(1), 139(1), 139(1), or a belated or a belated, just a minute, or a belated belated return under section 139(5), 139 4, 4 लिख लेंगे, 4, 139(4), discovers 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 any any omission omission, or or any any wrong wrong statement statement therein, he may
he may furnish a revised return, a revised, a revised return, revised return, return at any time, a return at any any time. ठीक है, तो रिवाइज्ड रिटर्न आप कब फाइल कर सकते हो? ठीक है, जैसे कि आप अगर, ठीक है, अगर आप कोई ओमिशन कर जाते हो, ठीक है, आप या फिर अगर आप रॉन्ग स्टेटमेंट करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर बिलेटेड रिटर्न के केस में, ठीक है, अगर आपको इनकम टैक्स वाले अगर पकड़ते हैं, तो आप रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 31 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हो, अगर बिलेटेड रिटर्न है तो आप उसे रिवाइज्ड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, दैट इज योर रिवाइज्ड रिटर्न। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या टाइम पीरियड है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट आता है टाइम पीरियड, ठीक है, जो कि बिफोर 3 मंथ बिफोर 3 मंथ्स पीरियड पीरियड टू द एंड टू द एंड of the end of the relevant assessment year relevant assessment year relevant year assessment year relevant assessment year, that is एग्जाम्पल समझते हैं, that is like a 21st December 2022 22 for previous year 21 to 22 21 to 22। ठीक है, वही सेम चीज़ है। ठीक है, अगर जो आपका जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, ठीक है, उससे 3 मंथ पहले क्या करना होगा, आपको रिवाइज रिटर्न को फाइल करना होगा। ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, अगर रिवाइज रिटर्न नहीं करते हो, तो जो आपकी, ठीक है, इनकम टैक्स वाले हैं, ठीक है, असेसमेंट ईयर से अगर फाइल पहले नहीं करते, तो आपके पास क्या भेज देते हैं, नोटिस भेज देते हैं। जो भी आपका अगर कुछ ओमिशन हो गया, फिर कुछ आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, फिर डिफेक्टिव हो गया, ठीक है, सो एवर, ठीक है, बिफोर सेकंड बिफोर completion of completion of completion of assessment assessment whichever is whichever is earlier। ठीक है, दोनों में से क्या होगा, जो आपका अर्लियर होगा, ठीक है, तब तक आप क्या कर सकते हो, आप रिवाइज रिटर्न को फाइल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, अगर कोई आपका बिलेटेड रिटर्न हो गया, ठीक है, तो बिलेटेड रिटर्न के केस में क्या था आपको, ठीक है, अगर आपको इनकम टैक्स वाले पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी आप रिवाइज रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो था आपका बिलेटेड रिटर्न। एंड इसके बाद कुछ आता है आपके अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, जो अपडेटेड इनकम क्या होता है आपका, तो उसको समझने से पहले क्या करेंगे, हम रिटर्न डाउन राइट डाउन करेंगे। ठीक है, और उससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती रहती है कि आप भी स्टडी कर रहे हो। एंड एक वीडियो पे एक अपना प्यारा सा लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। ठीक है, कि इतने बच्चे हम मतलब कि पढ़ रहे हैं, एंड इसमें से कितने पास आउट हुए। ठीक है, तो वो भी हमें पता चल सके। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सी सीरीज चलने वाली, चल रही है आपकी विद नोट्स। ठीक है, इसके अंदर में क्या आपके पूरे के पूरे नोट्स कवर होंगे। ठीक है, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, तो आपको रिवाइज के लिए, अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे कि अगर आप दिसंबर में भी अगर स्टडी करना आप स्टार्ट करते हो, तो चार्ट फ्लो सीरीज आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। उसके अंदर में आपको पूरे कंसेप्ट क्लियरिंग हो जाएंगी। एंड उसके बाद जो कि आपके लिए एक क्या रखा गया था, सस्पेंस। सस्पेंस क्या रखा गया था, मैराथन की क्या रखी गई थी, सस्पेंस। तो उसका खुलासा जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको, जो कि दिवाली पे, यानी कि आपको मंडे को इवनिंग 6 PM पर क्या करना है आपको, ठीक है, लाइव हमारी वो सेशन आ जाएगा मैराथन का आपका। ठीक है, मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स तक का लेक्चर है, इससे ज़्यादा लेक्चर नहीं जाएगा हमारा। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी होंगे, उसमें आपके क्वेश्चंस भी होंगे। वो 2 चैप्टर्स के होंगे, सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट का होगा, विदाउट एग्रीकल्चर इनकम। एंड आपका जो कि रेसिडेंशियल स्टेटस होगा आपका विद स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, उसमें जो कि हमारे नोट्स वाले लेक्चर्स हैं, नोट वाले लेक्चर्स में मैंने से
रेसिडेंशियल स्टेटस को ही क्या करा है, हमने कवर अप करा है। ठीक है, जो कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम को हमने कवर अप नहीं करा है। तो उसके अंदर में आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी कवर अप हो जाएगा। अगर नोट्स के साथ में चाहिए तो नोट्स के साथ में भी मैं आपको कवर अप करा दूंगा, तो उसके लिए आप फिक्र ना ले। ठीक है, वो आपका लाइव सेशन में आ जाएगा, हमारा लाइव में मिल जाएगा। आज आपको इवनिंग में 6 PM तक आपको वो लाइव मिल जाएगा, आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। ठीक है, तो सो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके अपना प्यार दें। एंड उसके बाद हम करते हैं ऑप्ट टू फाइल अपडेटेड ऑफ इनकम। ठीक है, तो पहले से क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन टू फाइल, नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्शन टू फाइल, ऑप्शन टू फाइल फाइल अपडेटेड रिटर्न, updated return, updated return of income, return of income. That is your section 139 8A 8A। ये क्या कहता है? ठीक है, जो आपके ऑप्शंस हैं जिसको कि आप फाइल कर सकते हो, क्या अपडेटेड रिटर्न को क्या कर सकते हो, आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, वो क्या आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, क्या आ जाता है आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न को क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। जैसे कि आपका रिवाइज रिटर्न हो गया, आपने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया, रिवाइज रिटर्न के बाद आप अपडेटेड रिटर्न को भी क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। अगर अपडेटेड रिटर्न भी आपको उसमें लगता है, अगर उसमें भी कुछ आपको ठीक है कुछ इश्यूज हैं, रॉन्ग या अपनी स्टेटमेंट दे दी या फिर कुछ ओमिशन होगी, फिर आप फिर से क्या कर सकते हो, आप रिवाइज रिटर्न को फिर से फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आता है, ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा ऑप्शन टू फाइल, ऑप्शन टू फाइल, टू फाइल अपडेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है, वर्क कि आपके पास ऑप्शन है फाइल करने के लिए, जो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम को क्या कर सकता है, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट डाउन करेंगे एनी पर्सन, और मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। एनी पर्सन में फर्निश, में फर्निश, में फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न, एन अपडेटेड अपडेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम, of his income, of his income, or the income of, or the income of, income of any any other, any other person in respect of, in respect of, in respect of which he is, which he is accessible, accessible, accessible for the previous year, for the, for the previous year, the previous year relevant, previous year relevant, relevant to the assessment year, to the assessment year at any time, at any time within, within, within 24 months, 24 months, 24 months from the end, from the end, end of the relevant, relevant assessment year, relevant assessment year। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है, आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या करने के लिए, फाइल करने के लिए, क्या अपडेटेड रिटर्न को क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। ठीक है, किसके अंदर में आपको, ठीक है, अगर कोई पर्सन है क्या करता है, अगर फर्निश करता है, क्या अपडेटेड रिटर्न को क्या करता है, फर्निश करता है। ठीक है, और जो आपकी कोई इनकम है, या चाहे वो आपका कोई अदर पर्सन है, उसे क्या कर सकते हो आप, जो आपका एसेसिबल है उसकी इनकम को क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न को क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेके आप बताइए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो और इजी और आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका एन अपडेटेड रिटर्न, एन अपडेटेड अपडेटेड रिटर्न, जो आपका अपडेटेड रिटर्न है, ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 2023 23 to 24 can be can be filed filed till 31st March 2026 तक क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपडेटेड रिटर्न है, ठीक है, उसको असेसमेंट ईयर गिवन में 23 to 24, उसको आप कब तक फाइल कर सकते हो, 31 मार्च 2026 तक क्या कर सकते हो, आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो। ठीक है, अपडेटेड रिटर्न को क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो तब तक। एंड उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट को फिर क्या करेंगे, लिखेंगे मेरे साथ में, और नोट्स बनाते हुए चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, सेकंड, अगर नॉन एप्लीकेबिलिटी, सेकंड पॉइंट क्या हमारा, नॉन एप्लीकेबिलिटी 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 ऑफ द ऑफ द प्रोविजंस प्रोविजंस ऑफ अपडेटेड रिटर्न ऑफ अपडेटेड अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, अगर आपका कोई नॉन एप्लीकेबिलिटी है, कोई प्रोविजन है, उसमें आपको उनमें एप्लीकेबिलिटी नहीं दिखाई, ठीक है, आपको जैसे कि आप ओमिशन कर जाते हो, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न में भी अगर आप कुछ ओमिशन कर जाते हो या फिर कुछ डिफेक्ट हो जाता है, तो उसे आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, वही सेम चीजें से क्या करेंगे, लिखेंगे द प्रोविजन द प्रोविजन द प्रोविजन द प्रोविजन ऑफ updated of updated updated return would not would not apply would not apply if if the if the updated return updated return updated return of of such person of such person for that for that for that for that assessment year ईयर। इसमें भी हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, आखिर कहता है कि आपका, अगर आप क्या कर जाते हो, ठीक है, जो आपका अपडेटेड रिटर्न है, अगर उसे आप फाइल नहीं करते हो, ठीक है, तो जो आपका अपडेटेड रिटर्न है, ठीक है, असेसमेंट ईयर के अंदर में, ठीक है, ऐसा फाइल करना भूल जाते हो, तो आप नेक्स्ट ईयर में क्या कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो। बट आपको कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, इज द लॉस रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न। आप लॉस रिटर्न को भी क्या कर सकते हो, अपडेट में फाइल कर सकते हो। और सेकंड सेकंड has the effect of has the effect of effect of decreasing decreasing the decreasing the total tax liability total tax liability total tax liability determined on determined determined on the basis of on the basis of on the basis of return furnished return furnished furnished under section under section under section 139(1) or section 139(4) 139(4) or section
और सेक्शन 139(5) ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड क्या आता है आपका, और अभी हमारी क्या आने वाली है, एक और लेटेस्ट वीडियो आने वाली है, ठीक है, जिसके अंदर क्या आपका होने वाला है, दिवाली का स्पेशल, यानी कि जो आपका जो सस्पेंस रखा गया था वो मैंने आपको रिपीट कर दिया था पहले ही, कि जो आपका सस्पेंस था, ठीक है, तो वही क्या है आपका दिवाली का गिफ्ट है, एंड उसकी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, उसमें आपको पूरी डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड होंगी, ठीक है, तो उस वाले को जरूर जाके देख लें, एंड उसका भी जल्दी ही वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपकी आज ही अपलोड हो जाएगी वाली वीडियो, ठीक है, दिवाली स्पेशल वाली, ठीक है, सो उसे जाके जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है, उस वाली वीडियो में आपको पूरे अपडेट्स मिल जाएंगे जो कि आपको मैराथन के रिलेटेड, ठीक है, आपका फर्स्ट मैराथन आने वाला है, उसके रिलेटेड आपको क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, एंड इसके बाद क्या आता है आपका थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट क्या आपका, रिजल्ट्स इन रिफंड, रिजल्ट्स इन रिफंड, इन रिफंड, इन रिफंड, रिफंड, और इंक्रीज द रिटर्न, और इंक्रीज increase the refund due on the basis, due on the basis, on the basis, on the basis of return, return furnished, return furnished, furnished under section, under section 139(1), 139(1), or section, section 139(4), 139(4), और सेक्शन 139(5), ठीक है, जैसे कि आपका अगर कोई भी लॉस हुआ, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्या हुआ आपका लॉस हुआ है, ठीक है, क्या हुआ प्रीवियस ईयर में क्या हुआ आपका कोई भी लॉस हुआ है, ठीक है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, अगर आपने आपने रिटर्न ऑफ इनकम को क्या कर दिया, आपने फाइल कर दिया, आईटीआर को क्या कर दिया आपने फाइल कर दिया, एंड उसके बाद अगर आपने लॉस उसके अंदर में क्लेम नहीं किया है, या फिर आपने सेट ऑफ नहीं किया है, ठीक है, या फिर जो आपका इस ईयर का लॉस है उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, अगर आप बाई चांस अगर आप भूल जाते हो कैरी फॉरवर्ड करना या फिर सेट ऑफ करना, ठीक है, तो उसे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, उस केस में आपको क्या कर सकते हो, आप अपडेटेड रिटर्न को क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो, अगर आप अपडेटेड रिटर्न में भी आपका अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, बाई चांस आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसे भी क्या कर सकते हो, आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है, उस केस में भी क्या कर सकते हो, आप रिवाइज रिटर्न को फाइल कर सकते हो, एंड आता है इसके बाद आता है आपका, ठीक है, कुछ और पॉइंट्स लेते हैं, फिर हम बात करेंगे डिफेक्टिव रिटर्न, ठीक है, डिफेक्टिव रिटर्न को किस कौन सी वीडियो में बात करेंगे हम, जो हमारा आएगा लेक्चर नंबर 3 आएगा, ठीक है, तो उसके अंदर में क्या बात करेंगे हम डिफेक्टिव रिटर्न की, ठीक है, डिफेक्टिव रिटर्न में उसमें बात करने वाले हम डिफेक्टिव रिटर्न की, ठीक है, तो लिखते हैं थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट जो कि आपका सरकमस्टांसेस, circumstances circumstances in which updated return return cannot be furnished furnished ये क्या कह रहा है, हमारा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जैसे कि आपको जो अपडेटेड रिटर्न क्या करनी थी, आपको फाइल करनी थी, ठीक है, बट आप उस केस में अगर आप फाइल नहीं करते हो तो क्या होता है, ठीक है, तो उसे पहले क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, नो, ठीक है, नो अपडेटेड रिटर्न return can be can be furnished furnished by any person by any person for the for the relevant relevant assessment assessment year where
ठीक है, क्या कह रहा है, वही चीज़ है कि जिसमें डिफाइन कर दिया कि अगर आप कोई रिटर्न जो अपडेटेड रिटर्न है, अगर उसको आप पर्सन है जो कि अगर फाइल नहीं करता है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में, तो क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, ठीक है, उसे लिखेंगे। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक करें, ठीक है। जो कि फर्स्ट आता है एन अपडेटेड रिटर्न, फर्स्ट एन अपडेटेड रिटर्न, एन अपडेटेड रिटर्न, updated return, updated return has been has been has been furnished by him under under this this subsection 4 subsection 4 for the relevant relevant assessment year assessment year, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर आप ठीक है क्या कर देते हो, फर्निश कर देते हो अंडर दिस सेक्शन, जो कि आपका सेक्शन कौन सा आपका, ठीक है, सर्कमस्टांसेस से पहले कौन सा था आपका, सेक्शन नंबर 139(5) के अंदर क्या कर देते हो, अगर आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर देते हो, ठीक है, अंडर दिस सेक्शन और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, जो कि सॉरी असेसमेंट ईयर के अंदर में, ठीक है। अदरवाइज आपका सेकंड पार्ट, एनी प्रोसीडिंग एनी प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग एनी प्रोसीडिंग्स फॉर assessment for assessment or reassessment reassessment or remuneration or or recomputation recomputation और और के बाद क्या था हमारा, रिकम्प्यूटेशन recomputation or revision of income spending income spending spending income spending income spending or or has been has been completed completed for the relevant relevant assessment year relevant assessment year assessment year in his case or third third he is he is such person such person or belongs to belongs to such class of such class of such class of such class of persons as as maybe maybe as maybe notified by notified by by the CBDT, ठीक है। एक बार इन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। बिलेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न एंड रिवाइज्ड रिटर्न को, ठीक है, एक बार इन पूरे को रिवाइज करते हैं, ठीक है। अगर आपका क्या है, बिलेटेड रिटर्न है, ठीक है, अगर आपका क्या है, बिलेटेड रिटर्न है, ठीक है, बिलेटेड रिटर्न है, बिलेटेड रिटर्न,
ठीक है। बिलेटेड रिटर्न की केस में क्या है, अगर आप, ठीक है, आप क्या है, जो आपका असेसमेंट ईयर एंड होगा, असेसमेंट ईयर क्या होगा आपका, एंड होगा, उससे आपको बिफोर 3 मंथ्स पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिलेटेड रिटर्न को क्या करना पड़ेगा आपको, आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। बिलेटेड रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज, ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। अदरवाइज आपका अगर इनकम टैक्स रिटर्न वालों ने, यानी कि इनकम टैक्स वालों ने क्या कर दिया, अगर आपका पकड़ लिया, कैच कर लिया, ठीक है, जो कि इनकम टैक्स वाले जो भी अमाउंट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, तो उस रेट पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, बिलेटेड रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा उसी अमाउंट से। जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में आप क्या कर सकते हो, सेल्फ कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर आपने कोई सीए हायर कर रखा है, ठीक है, उससे कैलकुलेशन करके आप बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो। अगर आपको सेकंड केस में अगर इनकम टैक्स वाले पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपका, सेकंड केस में, ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा, आप सेकंड केस में आप रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हो, रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हो, रिवाइज्ड रिटर्न डू नॉट फाइल, डू नॉट फाइल, ठीक है, रिवाइज्ड रिटर्न को आप फाइल नहीं कर सकते। एंड फर्स्ट केस था जो आपका, फर्स्ट केस में आप रिवाइज्ड रिटर्न को क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये होता है आपका बिलेटेड रिटर्न, ये कौन सा हो गया था, बिलेटेड रिटर्न। एंड इसके बाद था आपका अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। एंड अगर आपको कोई अपडेटेड रिटर्न है, ठीक है, तो अपडेटेड रिटर्न को भी क्या कर सकते हो आप, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो अपडेटेड रिटर्न में भी, ठीक है। और इसके बाद था आपका रिवाइज रिटर्न, ठीक है, रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न में क्या था, अगर अगर आप कोई ओमिशन कर जाते हो, ओमिशन कर जाते हो, या फिर आप रॉन्ग स्टेटमेंट में शो कर देते हो, रॉन्ग स्टेटमेंट में शो कर देते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, एक्सेट्रा। और क्या कर सकते हो आप, इस केस में क्या कर सकते हो आप, रिवाइज रिटर्न को क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, रिवाइज रिटर्न को क्या कर सकते हो आप, फाइल कर सकते हो, ठीक है। जहाँ तक अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया, बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, अपडेटेड रिटर्न क्या होता है, एंड रिवाइज रिटर्न क्या होता है, एंड डिफेक्टिव रिटर्न पढ़ेंगे तो उसकी भी बात करेंगे। आप डिफेक्टिव रिटर्न की केस में भी क्या कर सकते हो आप, रिवाइज, जो कि आपका क्या है, रिवाइज रिटर्न को क्या कर सकते हो आप, फाइल कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न को भी। सो अब ये लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट में करेंगे क्या, हम डिफेक्टिव रिटर्न को कवर करेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर में। डिफेक्टिव रिटर्न को हम कंप्लीट करेंगे, तो उससे पहले की, ठीक है, जो आपका जो सस्पेंस वाला दिवाली स्पेशल वाली वीडियो को जरूर जाके देखें, ठीक है। सो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं भी डालता हूँ तो आप सीधे आप वीडियो सेक्शन में जाके देखें, आपको ये वीडियो आपको उस वीडियो से पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।